small break and we'll back with our podcast. So welcome everyone for today's podcast. आज के podcast में आपको बहुत मज़ा आने वाला है guys, बिकॉज ऑफ आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं ना वो बहुत मस्त पर्सनालिटी है. मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनकी जर्नी भी मैं बताऊँ ना बहुत ही अच्छी है. मैं उनको मिली हूँ, उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस किया है एंड अमेजिंग जर्नी, लाइक ट्रूली इंस्पिरेशंस, एक्चुअल लेडी. एंड यस, उनको रिसेंटली ही अवार्ड मिला है दिल्ली में से. एक नारी करके एक अवार्ड फंक्शन था, उसमें उनको नॉमिनेशंस मिला था. एंड यस, मैं उनको इनवाइट करती हूँ. पहले मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको बता देती हूँ. जस्ट अ मिनट, मैं प्रॉपर डिटेल ही ओपन कर देती हूँ, दैट विल बी इजी. हर नेम इज शोभा खतवा एंड एक नारी करके अवार्ड फंक्शन था, उसी में उनको नॉमिनेशंस हुआ था. सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लेट्स वेलकम टू शोभा जी. हमारे साथ वैसे लाइव में आ गए हैं. लेट्स सेंड टू इनविटेशन. ऑनलाइन जुड़ जाओ हमारे पॉडकास्ट में. गाइस, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोफाइल पे आते हैं एंड उनका पहली बार लाइव होता है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. सो प्लीज़ स्टे विथ अस. वंस अगेन आई विल सेंड इनविटेशन टू हर. यस शोभा जी, मैंने आपको डाला है इनविटेशन और यू कैन सेंड. कैमरा फ्रंट का कैमरा कैसे? ये बैक का कैमरा आ रहा है, उसमें सिंबल होगा, एरो का. गॉट इट. हाय, हेलो, लेट मी चेक समथिंग हियर. आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो. आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मुझे आप दिख रहे हैं. क्या किया जाए? जस्ट अ मिनट. या तो है, गड़बड़ी हो गई. मैं आपको सुन पा रही हूँ लेकिन ओके. आप अभी वापस जुड़ जाओ. इसको कनेक्ट डिसकनेक्ट करके वापस जुड़ जाओ. वापस मुझे ओके. रिक्वेस्ट. यस. परफेक्ट. हाँ, फ्रंट परफेक्ट. डन. डन 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 डन. ओके. हाय मयूरी. हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. एंड हम मिले थे फेस टू फेस और आज हम मिल रहे हैं ऑनलाइन. सो हैप्पी, सो हैप्पी. थैंक यू. सेम ईयर. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आपको जो दिल्ली का अवार्ड मिला. आप दिल्ली गए थे, हमारी बात वहीं पे रुकी हुई थी कि आप वहाँ जाने वाले थे. यस. और अब हाँ, और अब हम जुड़ रहे हैं वहाँ जाने के बाद, मतलब आपको यस. अवार्ड लेके. थैंक्स अ लॉट. Okay, so how is your experience about the entire journey? बाद में आपका इंट्रोडक्शन. ओके. अबाउट विच जर्नी यू वांट टू नो? एग्जैक्टली कौन सा जर्नी जानना चाहते हैं? ये अभी जो दिल्ली गए थे ना, वो वाली. ओके. सो ये जो अभी मेरा दिल्ली वाला जो प्रोग्राम था, ये एग्जैक्टली ग्लोबल इवेंट्स करके कंपनी उनके थ्रू हुआ था, जिसमें आई वाज नॉमिनेटेड एज ए लीडरशिप अवार्ड फॉर लीडरशिप. या
सो आई गॉट द एक नारी 100 पे भारी लीडरशिप अवार्ड था वो। परफेक्ट सूट होता है आपको तो थैंक वैसे यू। भी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो जर्नी अच्छी रही। अवार्ड ये इन करीबन 4-5 महीनों में थर्ड अवार्ड है। ओह, यस। अमेजिंग। चलो, फर्स्ट अवार्ड मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का मिला था, इट वाज आल्सो लीडरशिप। एंड देन सेकंड मिला हमारे कॉलेज को, दैट इज द बेस्ट culinary कॉलेज ऑफ 2024, जो कि संजीव कपूर जी के द्वारा मिला गया था। ओह दैट्स अमेजिंग। यस यस, आई विल डेफिनेटली शेयर द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। श्योर, वी आर वेटिंग बिकॉज ऑफ बड़ौदा में और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे आसपास है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं। नहीं, हम सो लेट्स कोशिश करते हैं बिगिन। ना हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ौदा को बहुत अच्छा एजुकेशन सेक्टर में काफी अच्छा बना सके। राइट राइट राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। सो वेलकम, आपने बहुत अच्छा टाइम हमें दिया। फाइनली बनी एक बीच में आपने बोल दिया कि यू आर रेडी टू ज्वाइन विथ अस दिस पॉडकास्ट, सो तो थैंक यू सो मच। एंड यस, तो शोभा, आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है और अभी आप क्या करते हो? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू इनवाइट करने के लिए मुझे पॉडकास्ट के लिए। सो दैट इज वैल्यूबल फॉर मी ऑल्सो, कि मैं उतनी काबिल हूँ कि आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ। दैट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और बेसिकली अगर बोला जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड है, वो मैं बेसिकली तो राजस्थान से हूँ, पर मेरे काफी सारे स्टेट्स मैंने घूमे हैं, बिकॉज मेरे फादर इंडियन नेवी में थे। तो ओके, मैंने बहुत सारे स्टेट्स देखे हैं। और बॉर्न है वो मेरा विशाखापट्टनम का है। राइट। फिर आपका रूट हम बोल एजुकेशन? सकते हैं कि रूट मेरा राजस्थान से है। अच्छा, देन आपका पढ़ाई कहाँ, किस में किया आपने मेरा एजुकेशन? काफी जगहों से एजुकेशन हुआ है। स्कूलिंग अलग अलग जगहों से हुआ है, मुंबई, शिवाजी, देन राजस्थान में उदयपुर से हुआ, फिर कोटा से ग्रेजुएशन मेरा कोटा से हुआ है। और मास्टर्स मेरा आईपीएस एकेडमी इंदौर से हुआ है। फिर मेरा मास्टर्स एक मलेशिया से हुआ है, जो मैंने पेस्ट्रीज एंड culinary में किया है, वो एक मेरा रहा है। और उसके बाद मेरा डिजाइनिंग एनआईडी अहमदाबाद से रहा है। सो जर्नी मेरी अभी भी, लर्निंग जर्नी अभी भी चल रही है। कभी ऐसा नहीं लगता कि थक जाते हो या फिर नहीं हो पाता, ऐसा कुछ होता है? नहीं, थक जरूर जाते हैं, पर नहीं हो पाता ऐसा नहीं आता कभी भी। आई कैन डू एनीथिंग। दैट आई नो, बिकॉज हम मिले थे तब तो वही सारी हाँ, बातें हुई। तो if ये, I am a good manager or a good management, then I can do anything. दैट्स द मेन थिंग, Yes, एवरी पीपल लर्न दिस थिंग, मैनेजमेंट इज द मेन थिंग। कहीं पे भी कुछ भी चालू करना है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उसके yes, that's अलावा true. चीजें इधर You उधर हो can't, you जाती can't win. You can't win. है। राइट राइट राइट। सो ये जो आपका पेस्ट्री एंड दूसरा नाम मुझे नहीं आता है बोलना, उसके बारे में क्या होता है? क्योंकि काफी लोगों को ये कलिनरी जो बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है। तो अभी आप बड़ौदा में जो आपका इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा बहुत, और उसमें क्या क्या आप सिखाते हो और लोगों को उसमें से कहाँ से अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है आपके साथ जुड़ने का। ओके ओके ओके, देखिए सबसे पहले तो हम रिवर्स में शुरू करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज की जो आपने बात की ना, कि करियर अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज हम करते हैं ना, उसके पीछे हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें उसके बाद क्या मिलने वाला है। राइट। कोई भी हम स्टडीज करते हैं, जैसे बीकॉम होता है, बीए होता है, ग्रेजुएशन होता है, एमबीए होता है, तो हमारा उसके पीछे एक मकसद होता है कि एमबीए करने के बाद में किसी मैनेजमेंट कंपनी में जाना है, मुझे ग्रेजुएट होकर किसी चीज में लगना है। तो वैसे ही ये जो फील्ड है उसमें अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि अपॉर्चुनिटीज को हम कह सकते हैं कि इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कहीं भी देख लीजिए कि आप होटल से लेकर आप एयरपोर्ट, फिर आप कैफेज, आप खुद के क्लाउड किचन्स, फिर आप अपने पेस्ट्री हाउसेस, फिर आप अपनी जॉब्स एज ए पेस्ट्री शेफ जॉब और ए culinary किचन एज ए शेफ आप काम कर सकते हो। आप इंटरनेशनल बहुत अच्छे से जा सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल के लिए। फिर आप इसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल, ये हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें, फिर एयरपोर्ट्स पे
जो कैफेज होते हैं एयरपोर्ट के, जो खुद के होते हैं, आईटीसी के, रेलवेज के जो किचन्स होते हैं, फिर बड़े बड़े जो मेगा किचन्स होते हैं, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई अपॉर्चुनिटीज की बात में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोर्सेज कि आप क्या कोर्स चूज करते हो। देखिए, सबका अपना अपना एक शौक होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, किसी भी चीज को करने का। जैसे, हाँ, जैसे मेरा था कि आई एम ए मल्टीटास्कर, तो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट ही रहा हमेशा, कि मेरे को सीखते रहना अच्छा लगता था। और ये अब जो सब्जेक्ट है एग्जैक्टली बेकरी, culinary, होटल मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर ही बेकरी आता है, उसी में culinary आता है, उसी में फ्रंट ऑफिस आता है, हाउस कीपिंग आता है, फिर आपका सर्विस डिपार्टमेंट आता है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंदर आते हैं। उसमें से हमारा जो कॉलेज है वो मास्टरी करवाता है दो सब्जेक्ट में। दैट इज ए वन इज द डिप्लोमा इन बेकरी कन्फेक्शनरी, वन इज ए डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स, एंड द सेकेंड वन है, थर्ड वन इज योर होटल मैनेजमेंट। फिर आते हैं डिग्रीज। सो डिग्रीज आर 3 years डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर बना देता है। ओके। तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें आप इतना डीपली स्टडी करते हो एक सब्जेक्ट को। जैसे आपने कहा कि पेस्ट्री, सो हमारे यहाँ पे कैसा, सबका माइंडसेट कैसा है कि पेस्ट्री का मीनिंग होता है कि केक का एक स्मॉल पीस जो है वो पेस्ट्री कहलाता है। पर हम लोग एज ए पेस्ट्री शेफ कहलाते हैं, जिसमें पेस्ट्री, यूरोपियन पेस्ट्री, पूरा वर्ल्ड उसके अंदर आ जाता है आपका, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द डेजर्ट्स आते हैं, ब्रेड्स आता है, कुकीज आता है, केक केक्स आते हैं, फिर आपके मतलब इस तरह से पूरा एक फूड का एक पूरा जोन है जो कि बेकरी में आता है। फिर आता है culinary के लिए। तो culinary जो एक सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कुजीन से रिलेटेड है, दैट इज फॉर द फूड। ओके। जो हम सूप सूप स्टार्ट करते हैं, सूप से हम स्टार्टर करते हैं, हम कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम खाना ऑर्डर करते हैं। तो वो हम जैसे सूप से ऑर्डर करते हैं, सूप हम मंगवाते हैं, फिर हम सैलेड मंगवाते हैं, फिर हम लोग कुछ स्टार्टर्स मंगवाते हैं, फिर मेन कोर्स मंगवाते हैं, फिर हम डेजर्ट्स पे आते हैं। तो इस तरह से जो पूरा कुजीन होता है, जो कि काफी पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में culinary बोलते हैं। अच्छा। ओके। ये culinary एक सब्जेक्ट होता है जो कि एक काफी वास्ट है, क्योंकि culinary में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बिकॉज वर्ल्ड बहुत बड़ा है। सो इंडियन कुजीन उसमें एक पार्ट है, वैसे ही कॉन्टिनेंटल कुजीन, फिर आपका आता है ओरिएंटल कुजीन। ओरिएंटल में बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे थाई कुजीन, मलेशियन कुजीन, सिंगापुरी कुजीन, चाइनीज कुजीन, कोरियन कुजीन, ये सब ओरिएंटल का पार्ट है। उसी तरह कॉन्टिनेंट में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके यूरोपियन कुजीन, मैक्सिकन कुजीन, लेबनीज कुजीन। इस तरह के कुजीन जो है वो सारे, जो हम पास्ताज पिज्जाज जो सब खा रहे हैं, वो यूरोपियन कुजीन्स में आ जाते हैं, इटालियन कुजीन में। फिर इंडियन कुजीन आता है, इंडियन एशियन कुजीन में आता है। तो इंडिया इंडिया का कुजीन वर्ल्ड का सबसे बड़े कुजीन्स में से एक है, जिसमें आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आपको राजस्थान के बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर से लेके कैलकाटा, साउथ वेस्ट तक में आपको इतने सारे कुजीन है कि मतलब उसका कोई मतलब कोई रिलेट ही नहीं कर सकता। आप, इतना वास्ट है इंडिया का कुजीन। राइट, राइट। सो आपका आपके साथ जो आपकी जो कॉलेज है उसमें उनको जुड़ना है, कोर्स लेना है, तो व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन? देखिए मयूरी जी, मेरा ऐसा मानना था जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था, तब मैंने गवर्नमेंट को एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया था। और मेरा उनसे एक ही कहना था कि जब मैंने एप्लीकेशन भेजा था उनको, मेरा ये था कि एक स्किल को डेवलप करने के लिए हमको किसी एजुकेशन की मोस्टली जरूरत नहीं होती है। राइट। एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी अपने हाथों से बहुत सारी चीजें कर सकता है, जो एक पढ़ा लिखा राइट। इंसान भी नहीं कर पाता। अग्री। तो मैंने इस पूरे प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया जहाँ पे आपको एक मिनिमम एजुकेशन, जैसे आप 5th पास है ना, तो भी आपके लिए मेरे पास में कोर्स है। आप 8th ओह। पास है तो भी मेरे पास आपके लिए कोर्स मिलेगा। आप 10th फेल हैं, पास हैं, तो भी मेरे पास आपके लिए कोर्स मिल जाएगा। आप 12th फेल हैं, 12th पास हैं, तो भी आपको मेरे यहाँ कोर्स मिलेगा। आप 40 years के हैं, आप 50 years के हैं, आप 60 years के हैं, तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं, लाइफ में
इसी फील्ड में हमें कुछ करना चाहिए, लगता है कि नहीं मुझे इस एज में आकर अभी कुछ लर्निंग की जरूरत नहीं है। हम लोग, काफी लोग तो ऐसे भी हैं मेरे पास जो रिटायर होकर भी कोर्सेज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं रिटायर होने के बाद मैडम अब कैफे खोलेंगे। ओह। सो दैट इज, हाँ या, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल प्रोग्राम है ना, तो हमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इट्स फाइन, बट स्टूडेंट दे हैव टू अंडरस्टैंड वो जो बना रहे हैं हम। और हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग बुक्स के साथ में ज्यादा थियोटिकल नहीं होते। ओके। हम लोग जो लेक्चर्स लेते हैं, लेक्चर्स मोस्टली, आई ऑल्सो टुक द लेक्चर्स, माई फैकल्टीज टेक द लेक्चर्स। तो मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्टली आपके लिए मतलब वर्बली होते हैं। मुझे किसी बुक को देखकर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप यही बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे। सो यहाँ पे मैं अपना पूरा जितना भी मेरे लाइफ का जर्नी रहा इन 25 ईयर्स का, मैं उनको शेयर करती हूँ बाय वर्बली, मैं उनको सुनाती हूँ। मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ाती हूँ, मैं आईआईटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस पढ़ाती हूँ, ताकि आप छोटे से अमाउंट भी अगर आपके पास है ना, तो आप उसमें रुको नहीं, आप उतने से अमाउंट में भी आप कुछ कर जाओ। राइट तो राइट। दीज टाइप ऑफ कोर्सेज वी हैव। ओके। सो ये SICHHM, ये उसका फुल फॉर्म क्या है? और फूड फॉर्म ऐसा है, दिस इज द स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ culinary एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो स्टैनफोर्ड का जो एक मीनिंग है, मुझे कई लोग बोलते हैं मैम ये स्टैनफोर्ड तो लंदन में भी है। मैंने कहा लंदन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है एंड वी क्रिएटेड द स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट। सो पर्टिकुलरली अगर आप स्टैनफोर्ड के मीनिंग को भी जानते हैं ना, तो इट्स नॉट ए वर्ड, इट्स ए मीनिंग ऑफ नेचर। इसका ओके। मीनिंग अगर आप गूगल पे स्टैनफोर्ड को ढूंढते हैं तो ऐसा का मीनिंग है कि एवरी डे यू क्रिएट समथिंग विद द नेचर। ओके, गॉट इट। आप आप रोज नया कुछ ना कुछ नया करते रहो। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग हर साल कोर्स में भी डिफरेंसेस लाते हैं, हम लोग नए पॉलिसीज लाते हैं, नया नया सिखाते हैं। एवरी डे वी डू न्यू थिंग्स। दैट्स ग्रेट। सो ये आपने कब सोचा कि आपको ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करनी है? बिकॉज ऑफ होता है ना कि किसी को बना बनाया मिल जाता है, किसी के लिए कुछ रेडी प्लेटफॉर्म हो जाता है, राइट? ट्रू तो ट्रू। आपको कब आइडिया आया कि आपको ये स्टार्ट करना है, और ये जर्नी कैसे हुई? बिकॉज एवरी बिजनेस नॉट लाइक स्ट्रेट लाइन, इट्स अ रोलर कोस्टर, right? So ट्रू have you ट्रू। start, have you journey with your family, because you have a twins kid, and I know, यस right? यस So यस ट्रू। how the journey? देखिए कैसा, मैं स्टार्टिंग से वही चीज आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी है ना, तो आप उसको बड़ा सोच के चलो। Right. कि अगर छोटा भी है तो उसको बड़ा कैसे करना है वो सोच के आप निकल चलो, फिर रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। सो मेरी जर्नी ऐसी रही कि मेरे ट्विंस किड है, एक बॉय एंड गर्ल। तो जब ये इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली मैंने करीबन 25 ईयर्स तो हो गया है मुझे पढ़ाते हुए, मुझे इसको बनाते हुए। एंड 2016 में वी गॉट द एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay. देन वी गॉट द स्किल इंडिया डेवलपमेंट, वो मिला हमको। फिर वी अप्लाई फॉर द डिग्री प्रोग्राम, सो हमें डिग्री प्रोग्राम मिला। सो वन बाय वन स्टेप हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। हाँ, रोलर कोस्टर लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स भी आए, बहुत सारी चीजें भी आई, पर बस एक ही था कि हमें कुछ करना है। और मैंने देखा था क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया था यहाँ पर, उसे मैं काफी टाइम से इसको चला ही रही थी। मैंने देखा था कि काफी लोग छोटे छोटे कुकिंग क्लासेस करते हैं, कुछ 1000 2000। तो मेरा एक ही था कि आप उनमें आप वो चीज नहीं सीख सकते, बिकॉज ये जो चीज है वो काफी डेप्थ में है। आपको खाना खाना, इट्स नॉट कि एक सब्जी रोटी है। खाना हम सबके घर में बनता है, पूरी दुनिया के घर में खाना बनता है, पर खाने को समझना, उसकी एक एक चीजों को समझना। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप बड़े बड़े होटल्स में खाना ढूंढते हो कि किसका खाना अच्छा है। सो हम Yeah, अलग अलग जगहों right. पे जा, ये हम खाना ढूंढते हैं कि यार किसका खाना अच्छा है, किसका खाना अच्छा है। हम सबके घर में जबकि खाना बहुत अच्छा बनता है, हम रोज वही Right. खाना खाते हैं। हाँ। तो हम तब भी मार्केट में ढूंढते हैं कि नया क्या होगा, नया हमें क्या मिले।
What audience? So that is culinary. That is the science of culinary, where we give or we add some uh, proper measurements, proper recipes, proper ingredients, जिसके थ्रू हम लोग एक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, नई नई रेसिपीज क्रिएट करते हैं. तो ये जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई कि नहीं, कुछ मुझे छोटा क्लासेस या कुकिंग क्लासेस नहीं स्टार्ट करने. आई वांट टू स्टार्ट समथिंग बिग. मुझे कुछ इंस्टीट्यूट जैसा करना है जिसको आगे जाके फ्यूचर में हम लोग कुछ और ज्यादा नरिश कर सके. सो मेरा मोटो वो था कि हम लोग कोई अच्छा इंस्टीट्यूट कर रहे जहां से बच्चों को प्रॉपर स्किल मिल सके, अच्छी फैकल्टीज वहां पर हों जो कि बच्चों को अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज दिखा सके, हम लोग उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करवा सके. फिर हमने स्पेस भी काफी सारा है. वी हैव ए करीबन आप 3,000 स्क्वायर फीट के पास मेरे पास 3 फ्लोर्स हैं. So every floor is divided into other segments. One is culinary, one is bakery, one for the theory and admin purpose. तो इस तरह से हमने पूरा सेगमेंट रेडी किया. फिर हमने डिप्लोमास किए कि बच्चों को 2 दिन में आप क्या culinary सीख सकते हैं, कि 2 दिन में आप कैसे बेकरी सीख सकते हैं. तो हमने उस तरह के डिप्लोमास बनाए कि जहाँ पे बच्चा कोर्स करने के बाद में अगर वो मुझे बोले कि मैडम मुझे जॉब करना है, तो हम उसे पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा देते हैं. हम उसे होटल में इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं. फिर उसके बाद अब्रॉड हम लोगों के काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड सेटल है कोर्सेज के बाद में. उन्होंने अप्लाई किया, वहां पे उनको जॉब्स मिल गए हैं. काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अब्रॉड में सेटल हो गए हैं कोर्सेज के बाद. सो हमारा जो कोर्स है वो एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल बेस्ड कोर्स है, जिसका सिलेबस जो है वो हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि आपको इंटरनेशनल कभी भी अगर आप काम के लिए भी जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती. और अभी तो और बेनिफिट्स हो गए कि बिकॉज वी स्टार्टेड आवर बेकरी कोर्स, इट्स इज टोटली वेजिटेरियन ऑल्सो. Oh, So that's we have great. it, the whole course, whole Italian desserts or a European desserts we are doing in vegetarian form. Amazing. तो मेरी R&Ds उसी पे चलती रहती हैं. आई डू R&Ds. मैं महीने में 2-3 बार 4 बार R&Ds पे लगती हूँ कि हम ऐसी कितनी सारी रेसिपीज हैं जो यूरोपियन डेजर्ट्स हैं जो बिना एग्स के, बिना जेलेटिन के नहीं बनते, हम उनको वेजिटेरियन फॉर्म में बनाते हैं. एक अभी करके है बंदा, उसका मैसेज ऐसा है, एक सिक्योर जॉब मिलेगा क्या आफ्टर कोर्स? यस यस, यू विल गेट द जॉब. सबको आप यही होता है, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, मिलेगा क्या, नहीं नहीं देना 100. क्या? नहीं नहीं, जॉब कैसा, इफ यू हैव ए पोटेंशियल, अगर आपको वो स्किल पसंद है, आप खाली जॉब के पीछे मत भागो. अगर आपके पास में पोटेंशियल है, आपको लगता है कि आप उतना एफर्ट्स डाल पाओगे, क्योंकि ये खाली पढ़ाई नहीं है, ये आपकी जान है. एग्जैक्टली यस, और एक बार आपके हाथों का जिसको समझ में आ गया खाना, फिर आपकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं ला यस, सकता, वही हैज द टू 100%, दैट इज 100% डेडिकेशन. राइट. यस, अभी सो वेयर इज योर इंस्टीट्यूशन? इनकी इंस्टीट्यूशन बड़ोड़ा में है, और इनको फॉलो कर दो, उनके पेज पे डिटेल है, आप उनको डीएम भी करना, और लाइव के बाद में डिस्क्रिप्शन में इनका ऑफिशियल नंबर डाल दूंगी ताकि आप इनके साथ जुड़ जाओ, यस और यस, आपको मोस्ट कोर्स करना वेलकम. है तो कर. मोस्ट राइट. वेलकम, मोस्ट वेलकम. हमारा मेन पर्पस पॉडकास्ट का यही होता है कि हमारे हर पॉडकास्ट में कहीं ना कुछ तो कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं. सो नहीं हमें नहीं, काफी अच्छी बात है. अच्छा अगर लगता है. यस, बिकॉज पीपल, इफ द पीपल आर इंटरेस्टेड, क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि इस दुनिया में आप हर चीज के बिना रह सकते हो. आप हर चीज के बिना रह सकते हो. आप एक वक्त आएगा कि आप कपड़ों के बिना भी रह पाओगे, पर एक वक्त मतलब ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि आप खाने के बिना रह पाओ. आप खुद कभी नहीं. आप खुद देख रहे होंगे, आपने देखा होगा अपना बड़ौदा. अपना बड़ौदा जो है ना, लोग बोलते हैं कि मैडम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत छोटा बड़ौदा है, आप यहाँ काम क्यों करते हो, जस्ट आप अहमदाबाद क्यों जाके अपना कॉलेज आप वहाँ क्यों नहीं रन करते. मैंने अहमदाबाद भी देखा, मैंने बड़ौदा भी देखा. मुझे बड़ौदा ज्यादा पसंद आया. मुझे बड़ौदा में रहना भी ज्यादा पसंद है, मुझे यहाँ पे काम करना भी बहुत पसंद है, मुझे यहाँ के लोग भी बहुत पसंद है. क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सुकून जो मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबाद तो ठीक है,
अहमदाबाद तो अपने आप में बना हुआ है। हम बड़ौदा में ऐसी चीजें कर सकते हैं ना कि बड़ौदा को हम एजुकेशन सेक्टर हो गया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हम जॉब्स के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए। तो ये हम सबका होना चाहिए, जो लोग भी अदर फील्ड से भी हैं उनका भी यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दे सके। राइट, राइट। That's amazing. So have you managed your work and family life balance? Because होता है ना कि लाइफ के चार पिलर होते हैं, एक अपने आप के लिए टाइम निकालना, एक फैमिलीज के लिए टाइम निकालना, एक पर्टिकुलर हस्बैंड को टाइम देना और फिर बच्चों को टाइम देना. So there are four pillars of our life. Have you managed the four pillars? देखो मैनेजमेंट कैसा है मैडम, मयूरी जी की लेडीज के पास में ना ऊपर वाले ने एक स्किल दिया है उसको, जी. बेस्ट मैनेजर होने का। Right. ऑल द लेडीज सभी, मैंने बहुत अच्छी, भले हाउस मेकर हूँ और एक प्रोफेशनल हूँ, उनके अंदर एक स्किल होता है जो कि सम टाइम हिडन होता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि इट्स सिंपल, मम्मियां हैं घर पे काम कर रही है, मैनेज कर रही है, वो अलग बात है। पर एज ए प्रोफेशनल मैंने काफी चीजें की हैं। जैसे बच्चे मेरे दो हैं जो कि 12 साल के हैं अभी, और वो जब से बॉर्न हुए हैं उससे पहले से मैं काम कर रही हूँ। और मैंने उनको 6-7 मंथ्स के थे तब मैं उनको डे केयर में डालती थी। मैं दिन में 2-3 बार राउंड मारने जाती थी डे केयर में दिन में, क्योंकि फीडिंग उस टाइम पे बॉटल्स वगैरह लेते थे दूध के। और उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, मेरी मेड्स जो है उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मेरा मेरे घर पे जो मेड्स आते हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट, बिकॉज दे आर माई बैकबोन्स एग्जैक्टली। Yes. वो नहीं वो नहीं होते ना तो शायद मैं नहीं बन पाती। तो मेरी आंखों में कई बार आंसू भी आते हैं उन लोगों को देखकर कि यार तुम लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं बन पाती। राइट, सो वही होता है. मेरा मेरे लिए उन मेरे मेड्स का, मेरे ऑफिस के जितना भी स्टाफ है, वो जो मुझे इतना सपोर्ट करता है आप सोचो नहीं। समटाइम्स मैं भी बहुत थकती हूँ, कई बार हमारा वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। तब भी आज अभी तो मेरे बच्चों का ऐसा है कि अभी 12 साल के, पर दे आर वेरी गुड कुक ऑल्सो। Oh. हाँ। सो समटाइम्स तो अभी ऐसा है कि मैं आती हूँ तब तक तो कुछ ना कुछ कई बार बना के रखते हैं मेरे लिए भी, सैंडविच वगैरह कुछ बना के रखते हैं, जैसा उनसे होता है बनाते हैं। और कई बार जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चे अभी उतने काबिल हो गए हैं कि वो खुद कुक कर लेते हैं अपना। Amazing. और चलो ये भी है कि उनको मतलब सही, कई बार तो सुबह उठकर खुद ही नहाना धोना रेडी होना, उनको पता है कि मम्मा इज बिजी, मम्मा रात को बहुत लेट तक पढ़ाई कर रही थी तो रात को लेट सोएगी तो सुबह लेट उठेगी। उस तरह से वो बच्चों को भी वो चीजें मैनेज वो करते हैं, मेरे साथ में कोप अप करते हैं। Amazing. That's the main और thing because वही होता है. यस, और मेरे मैं दोनों को संभालती हूँ और इंस्टीट्यूट संभालती हूँ। एंड आई हैव वन अनदर बिजनेस दैट इज द डिजाइनर केक स्टूडियो, शायद आप लोगों ने सुना होगा। Right. It's on Google. Yes, it's on Google also. That is the बेस्ट केक ब्रांड यहाँ पे है, जो कि मैंने खुद खड़ा किया है दोनों ब्रांड्स। सो मेरा 3 बजे से लेके 6 बजे तक उसमें जाता है टाइम। मॉर्निंग टाइम 10 o'clock से मेरे लेक्चर्स, क्लासेस, प्रैक्टिकल्स। आई एम द फैकल्टी, अदर 2, 3, 4, 5 फैकल्टीज ओवर देयर। सो हम सब अपना अपना काम बांटते हैं उस तरह से। एवरी वीकेंड्स हम मीटिंग्स करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कैसे करने वाले हैं। सो इस तरह से हम लोग अपना पूरा प्लानिंग करके चलते हैं कि हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सके। और फिर घर मैनेज करते हैं, फिर आकर फिर वही अपना रोज का रूटीन वो सब करते हैं। अमेजिंग. सो आपको क्या लगता है कि जब सोशल मीडिया अभी हमारी लाइफ में आ गया है, बोलते हैं ना कि उंगली पे पूरी दुनिया हिल जाती है, क्या रखना है क्या नहीं. आपको शायद पता होगा कि नैन्सी त्यागी जो कि कैन में गए थे और वहां से वो सेलिब्रिटी बन गए रातों रात. एक पिंक कलर का गाउन बनाया और उसी में, मतलब किसी को नहीं पता था कि यस, सोशल मीडिया का कितना एक इम्पोर्टेंट है. कि पहले यस, लोग आधी जिंदगी निकल जाती थी, मुंबई जाना होता था, बॉलीवुड में जाना, लोगों के पास जाना, काफी चप्पलें घिसना, उसके बाद भी
पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक ब्रेक नहीं मिलता है। बट ट्रू अभी ट्रू। सोशल मीडिया का जो पावर है कि अगर आपकी रील वायरल हो गई, देन यू बिकम अ सेलिब्रिटी। नो नीड या टू गो हियर एंड देयर, ना किसी के पाँव पे गिरना है, ना पैसे देना है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। सो ट्रू। व्हाट अबाउट योर थॉट कि डिजिटलाइजेशन हाउ हेल्प टू योर बिजनेस as well as the now generation in a good ये way? यस यस, इट्स डेफिनेटली 100% ट्रू। बिकॉज देखिए हम लोग तो काफी टाइम से हैं काम में। करीबन मुझे करियर को, आई वाज स्टार्टेड माय वर्क इन 1999 इन अमृतसर एग्जैक्टली। सो मुझे 25 साल हो गए इसी करियर में। जब स्टार्टिंग के डेज थे तब तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब कुछ ऐसा होता नहीं था। उस टाइम Right, पे केबल टीवी का जमाना था। right, जब वीसीआर लाके लोग टीवी देखते थे और फिर केबल वाला हमारे ये पर्टिकुलर एरिया का केबल वाला होता था। तो उस टाइम पे जब हम लोग काम कर रहे थे तब हमें मार्केटिंग के लिए जो सहारा लेना पड़ता था वो होता था कि हम जो होते थे उनके नीचे एड्स चलता था। right, तो right, जो पढ़ लेता था वो मिल लेता था, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह भी नहीं होते थे। तो उसके बाद काफी मतलब मान लीजिए कि आज से 7-8 साल पहले भी अगर हम देखें ना, तो फेसबुक उस टाइम पे होता था। तो फेसबुक पे हम लोगों ने भी अपना फेसबुक पे पेज बनाया। फेसबुक पे हम जो बनाते थे वो हम पोस्ट करते थे, ग्रुप फोटोज पोस्ट करते थे। हमने आज ये बनाया वो बनाया, तो जो लोग हमें लाइक करते थे, पसंद करते थे, वो एक मार्केटिंग मीडिया होता था। जैसे यहाँ से किसी ने देखा अहमदाबाद में, तो वो अहमदाबाद से यहाँ पर सीखने के लिए आए, उस तरह से होता। yes, फिर जब इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, सो इंस्टाग्राम ने जो प्लेटफॉर्म दिया वो फेसबुक से भी ज्यादा स्ट्रांग इंस्टाग्राम पे रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ कनेक्ट होना काफी इजी मेथड था। right, लोगों ने फिर इंस्टाग्राम में बहुत सारे ट्रिक्स एंड बहुत सारी चीजें निकाली। जैसे मैंने आपका भी इंस्टाग्राम देखा है, तो उसमें आप नई नई चीजें सिखाती हो कि इंस्टाग्राम के पेज में से आप ये चीज करोगे तो ऐसा होगा, ये चीज नया है, आप उसको सीखो। तो आप भी right, लोगों को हेल्प करती हो कि आप इंस्टाग्राम के नए किसी फीचर को जानो और उसको यूज करो। तो right, right, हाँ, तो इंस्टाग्राम आज की डेट में ऐसा हो गया ना कि आप हर किसी तक, कोई मैसेज है, कोई रील है, तो आप उसको देख रहे हो, आप समझ रहे हो। मैं काफी यूथ को मेरा ये कहना रहता है कि आप इंस्टाग्राम का यूज करो, आप गूगल का यूज करो, आप यूट्यूब यूज करो, पर आप उसका यूज उस चीज के लिए करो जहां से आपको कुछ मिलता हो। आप रात रात तक बच्चे बैठ के, लेडीज जेंट्स बच्चे न्यू यूथ, बस रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं, रात भर स्क्रॉल करते रहते हैं, पर उसमें से वो चीज नहीं ढूंढ रहे हैं जो पोटेंशियल, जो चीज हमारे करियर को बूम कर सके। अगर कोई हम कंटेंट को जैसे, सिर्फ कंज्यूम ही करते हैं, ओनली हाँ, कंज्यूम करते हैं कंटेंट को, उसका ये यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे मानो कि मुझे कोई ऐसा ज्ञान चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, तो मैं जब किसी को ढूंढती हूँ तो मुझे फिर वही चीजें मेरे सामने आने लगती हैं। रिदम, राइट, वो रिदम एल्गोरिदम जो है, आप लोग जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इसको, सो वो एक क्रिएट होता है। तो राइट, मेरा ये है कि अगर आप रील्स भी देखते हो, रील्स भी अगर आप अपने पर्पस के लिए देख रहे हो, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, या आप कुछ लर्निंग पर्पस से देख रहे हो, तो आपके लिए वो रील भी बेनिफिशियल है। इफ यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम योर ओनली स्क्रोलिंग, तो आपके लिए अच्छा है कि अगर आप कुछ अर्न कर पा रहे हो उससे तो। राइट, राइट, पर इंस्टाग्राम ने काफी काफी हेल्प आउट किया है मार्केटिंग को लेकर, बिकॉज अभी तो पूरा का पूरा मार्केटिंग ही इंस्टाग्राम पे बेस्ड है। राइट, राइट, तो आज हमारे इंस्टीट्यूट में भी आज ही हमारे यहाँ पर था आज ये क्षितिज आए थे हमारे यहाँ पर। सो उनका ही पूरा का पूरा डे हम लोगों का उन्हीं के साथ गया। तो वही उनका मतलब वो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में देख रहे थे, बात करना, प्रोडक्ट्स देखना। स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत की कि उनको क्या क्या आता है वो उन्होंने बनाया। तो इट वाज वेरी गुड कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा तो इट्स वर्थफुल। यस, यस, या वही होता है डिजिटलाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट।
यस, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसका सही यूज करते हो तो इट्स ग्रेट फॉर यू। राइट, राइट। सो या ये तो चीज हो गई, आप बहुत सारी चीजें सिखाते हो खाने बनाने के लिए, राइट? उसमें से आपको क्या पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट क्विजिन? देखो, मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, culinary शेफ हूँ। और मैं मोस्टली वेडिंग केक्स डिजाइन करती हूँ, बहुत बड़े बड़े वेडिंग केक्स बनाती हूँ। और खाने में ऐसा बोला जाए तो मैं एक दिन में एक ही टाइम खाना खाती हूँ, बिकॉज मुझे मेरी डाइट पे को प्रॉपर रखना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास वर्कलोड बहुत होता है। और मुझे मोटा नहीं होना, क्योंकि बहुत सारा करना है। तो सो आई टेक वन टाइम मील। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह होता है, या ब्रेकफास्ट में कुछ पराठा है, सैंडविचेस। आई लव सैंडविचेस। ओके। सो मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद है। साउथ इंडियन पसंद है, इटालियन फूड पसंद है, इंडियन फूड पसंद है। पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। डेजर्ट्स में मुझे रोज एक गुलाब जामुन तो रोज चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। सो अपार्ट यस। फ्रॉम दिस, जब भी आप कुछ लर्न करते हो वगैरह कुछ करते हो जहाँ पे आपका स्टडी टाइम रहता है, सो दैट टाइम व्हाट इज योर बिगेस्ट पार्टनर? लाइक कॉफी, चाय, और आपके जो पेस्ट्री वाले में से कुछ बनता है उसमें से आप कुछ शेक्स वगैरह बना के लेते हो, क्या होता है आपका ऑल टाइम पार्टनर? ऑल टाइम पार्टनर, देखिए, हम लोग मोस्टली कहते हैं ना कि जो ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं ना, वो टी हॉलिक जरूर होते हैं। अग्री। तो हमको तो आप आधी आधी रात को भी बोलोगे ना कि शोभा जी, आप आ जाओ, आप गाड़ी लेके, अपन लोग चाय पीने जाते हैं, तो आई विल बी देयर। चलो, तो अब मेरा कॉल पक्का आएगा। यस, यस। हम लोग जाते हैं, हम लोग कई बार ग्रुप बना के, स्टूडेंट्स वगैरह, हम लोग रात में कई बार जाते हैं कि पार्ट ऑफ द स्टडीज वी इंजॉय सम लिटिल टाइम विथ ईच अदर टू अंडरस्टैंड अबाउट द करियर्स ऑल्सो। तो मैं यस। स्टूडेंट्स के करियर को बहुत फोकस करती हूँ कि बच्चे मतलब करियर में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मेरा सिखाना उनको वहां तक रहता है कि मैं उनको बहुत अच्छा सिखाऊं और वो करियर में बहुत आगे जाएं। राइट, वही होता है मेन तो। बिकॉज ऑफ जिस तरीके से, जिस रीजन से आपके पास आते हैं, अगर वो मिल जाता है तो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बिकॉज जो लेने के लिए आए वो मिल जाता है यस, एट द करेक्ट। एंड ऑफ देयर एफर्ट, तो एक बन जाता है मिशन कि भाई चलो, यहाँ से एक हाथ जुड़ जाते हैं। दैट्स ट्रू। अमेजिंग। तो इतना सारा वर्क के हिसाब से आप वैकेशंस कब लेते हो? वकेशंस तो रेयरली होता है, बिकॉज बिजनेस में से छुट्टी लेना मुश्किल होता है। जॉब में से तो तब भी छुट्टी मिल जाती है कि बॉस को बोल दिया कि भैया अभी भी 1 वीक नहीं आना है। तो बिजनेस में से थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई हैंडल सम टाइम वीकेंड्स पे। मेरे पेरेंट्स जैसे उदयपुर में हैं, तो उनका कभी कभार तबीयत का रिलेटेड रहता है कुछ इशू, तो वीकेंड्स पे जाकर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार वीकेंड्स में होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एमपी हेड है आईसीआईसीआई में, तो वो भोपाल में बैठते हैं। वो महीने में एक बार आते हैं बड़ौदा। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। वीकेंड तो साल में, 2 साल में एक ही बार मिलता है, वो भी 4-5 दिन का, उससे ज्यादा नहीं। राइट, दैट्स अमेजिंग। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो मेरी ऑडियंस को बताना था कि बड़ौदा में ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप आपका करियर बना सकते हो। एंड आपको लगता है तो वी कैन डू वन थिंग, हम बहुत सारे फूड ब्लॉगर को इनवाइट करेंगे। बिकॉज जो अच्छा खाना एक्सप्लोर करते हैं ना, वो आपके इंस्टीट्यूट को भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। या एंड उनकी जो ऑडियंस होती है ना, उनका ड्रीम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा बनाए, हम कुछ ऐसा खाएं। या या तो बीवी को भेजेंगे, या बच्चे को भेजेंगे, या मदर फादर का पूरा ना जो ड्रीम होता है ना, उसके लिए आपके पास ट्रू। आएंगे। सो ट्रू। विल डू समथिंग फॉर दिस, बिकॉज बड़ौदा इज फेमस फॉर द फूड ब्लॉगर्स। बाकी सब ये ब्लॉगर्स तो पीछे, लेकिन बड़ौदा में सबसे बूमिंग होते हैं तो फूड वाले ब्लॉगर्स। तो विल डू हाँ। समथिंग विद देम, वी कैन डू समथिंग फन एक्टिविटीज एंड गेम इन नियर फ्यूचर, where we ये both like make one event together and make a rock in Baroda's food blogger, and we spread about your industry. So it will be easy to connect more people, because after 12, after 10, too many students have no idea. या उनको पता होता है
है कि मुझे ये करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि तुम्हारे आसपास ये चीजें होती हैं, यू नियर बाय यस। द कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। स्किल डेवलपमेंट में भारत सरकार काफी काम करते, डीपली वर्क करते, बट द थिंग इज दैट कि टिल इतना रील लोगों तक पहुंच जाती है, वायरल हो जाती है, बट ये चीजें नहीं पहुंचती जिनको ट्रू एक्चुअल में ट्रू वायरल ट्रू होना है। ट्रू, राइट। ये करेक्ट है कि यस। जो चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो चीज नहीं पहुंचती है। जो अभी मोदी सर जो चला रहे हैं, जो मुहिम चलाई है उन्होंने, उद्यमिता भारत की, भारत का हर इंसान, कोई ना कोई जो उसको स्किल आता है, जो उसके पास आइडिया है, वो आइडिया लेकर बाजार में उतरे तो सही। उस राइट। पर काफी चीजें ऐसी है, जैसे मैंने इसीलिए आपको बोला, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि आई गॉट द अवार्ड बाय उद्यमिता भारत। अभी राइट। 2-3 महीने पहले आई गॉट द लीडरशिप अवार्ड एट द स्किल डेवलपमेंट अवार्ड बाय उद्यमिता भारत की। आप रहते हो भारत में, तो मुझे उसी के लिए अवार्ड दिया गया कि आपने मतलब छोटे से एक छोटी सी चीज के स्किल को आपने बड़ा, इतना बड़ा बना दिया यस। कि आप खुद इतने सारे सब्जेक्ट आपको खुद आते हैं, अकेले आप हैंडल कर लेते हो इतने सारे सब्जेक्ट्स, जिसके लिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट को बहुत सारी फैकल्टीज रखनी पड़ती हैं। यस। ट्रू। अगर आप मेरे कोर्सेज को देखेंगे ना, अगर आप मेरा बेकरी पेस्ट्री देखते हैं, आप मेरा कालिनरी देखते हैं, तो बेकरी पेस्ट्री में आई थिंक ओनली मतलब मास्टरी लेवल, जहां पे हम चॉकलेट के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, 5-5 फीट यस। के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर हम स्कल्पचर्स बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं चॉकलेट्स की, फिर हम वेडिंग केक, गम पेस्ट, फ्लावर्स बनाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज स्किल की कहीं कमी नहीं है, आप कोई भी यस। एक छोटा सा भी स्किल सीख लो, पर उसको इतनी गहराई से परफेक्शन के साथ अगर आप काम शुरू कर दोगे ना, लोगों को परफेक्शन चाहिए। आप कोई भी कपड़ा भी खरीदते हैं, आप कोई भी अगर उसमें परफेक्शन है ना, तो आप पे करने को रेडी हो। तो लोग राइट। बोलते हैं कि हमसे बिजनेस नहीं होता, लोग हमसे चीजें नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट, यू आर पुटिंग योर परफेक्शन इन योर प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बूम करेगा ही करेगा। अगर। आप भले एक छोटा सा रिबन भी बनाएंगे ना, अगर उस रिबन में परफेक्शन होगा ना, यू विल बूम। आप अगर। इतना बूम करेंगे उस चीज को लेकर, पर आपका डेडिकेशन और आपका कंसिस्टेंसी, आपका परफेक्शन, आप कोई भी काम करिए। आप जैसे काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको द डिजाइनर केक स्टूडियो की मैं बताऊंगी, आप गूगल भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वी हैव ए वेबसाइट, वी हैव ए इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें पे कर रहे हैं, जो लोग हमें पे करते हैं, जिनके लिए हम केक्स डिजाइन करते हैं, उनका केक में हम पूरी जान डाल देते हैं कि जो वो पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हम उनको उससे ज्यादा दे सके, राइट। ताकि वो जो बच्चे जब केक कटिंग के लिए बच्चे देखते हैं ना केक, तो बच्चे इतने खुश होते हैं ना, तो मुझे मैसेजेस आते हैं, मैडम आपका केक बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत खुश हुए देखकर। मैंने कहा सर वही जीत है हम लोगों की। राइट। राइट। बिकॉज यही सारी चीजें होती है, तो यही मुझे लोगों तक पहुंचाना था। बिकॉज ये जब तक लोगों तक पहुंचेगा ना, काफी लोग के करियर के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यस, रास्ते अवेयरनेस, से। व्हाट इज द अवेयरनेस? फर्स्ट थिंग इज द अवेयरनेस। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें बड़ौदा से बाहर जाते हैं लर्निंग के लिए। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं लर्निंग के लिए। तो हम लोग ये बोलते हैं कि बड़ौदा के बच्चे बाहर जाते हैं, बड़ौदा के बच्चे बोले हम अहमदाबाद जाएंगे, वहां सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोटे शहर में हो तो आप मेट्रो में जाकर ही कुछ सीख सकते हो। ऐसा नहीं ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। जो चीज आपको, देखिए बड़ौदा भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। मैंने देखा है काफी बच्चे बाहर जाते हैं यही चीज, फिर वापस घूम फिर के वापस आते हैं कि मैडम वहां पे ये हुआ, ये सीखा, वो नहीं सीखा। मैं कहा इससे अच्छा आप बड़ौदा को क्यों नहीं चूज करते हो? राइट। वो एक हो तो जाता है ना कि भाई यहाँ से एजुकेशन किया, अब हम बाहर जाते वहाँ कुछ मिलेगा, बट द थिंग इज दैट कि you have to also, if you want to become a good career oriented person, first you यस, have to become a calculative person, how to manage your time, how to manage your cost। दूसरी सिटी में ट्रू, जाते हो, you have to also check your cost, स्टडी के साथ
ट्रू, आपका अकोमोडेशन अगर सिटी में यस, ही मिल जाता है तो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट योर ओनली पेट्रोल। अगर वो ट्रू, ट्रू, कैलकुलेशन भी आ जाती है ना तो काफी जगह पे प्रॉब्लम्स ऑल भी सॉल्व हो जाती है, और नियर बाय लोकेशन में जितनी भी इंस्टीट्यूशन होती है जो एक्चुअल में ट्रू, स्किल पे काम करती है ना, उनका डेवलपमेंट यस, और ग्रोथ डबल हो जाता यस। है। तो द हम थिंग इज लोगों के दैट पास है ऑल, कैलकुलेशन। वी गॉट द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज जो जैसे आपने मेरे से बात किया था कि चॉकलेट स्ट्रक्चर्स वगैरह आप बनाते हैं, कि हम लोगों को जैसे कि आइडियाज आते हैं कि यार हम जब मिट्टी से मूर्तियां बन सकती हैं तो चॉकलेट से क्यों नहीं। व्हाट सो अमेजिंग। वी ट्राइड ऑन दैट कि हम चॉकलेट्स पे बहुत सारा काम करते हैं, स्टैच्यूज बनाते हैं, लर्निंग करते हैं। दैट इज एंटिक पीसेस एग्जैक्टली, मतलब कह सकते हैं कि आपकी कला का नमूना है वो। Amazing, amazing. So that's the main concern about the podcast. And yes, here we conclude our podcast. And yes, thank you so much for your time और आपने जो भी बताया, because culinary is a first time I listen the word after our वन फेस टू फेस मीटिंग के बाद वापस से मैंने सुना। मैंने यस, यस, पहले ही ये पूछा कि दैट भाई में, होता क्या है, कि मुझे भी पता जी, चले। लोग बात करते हैं और ऐसा कुछ टॉपिक आए तो मुझे भी पता चले, या आई नो अबाउट दिस थिंग कि आप किसकी बात करते हो। सो ट्रू, दिस इज ट्रू, द थिंग दैट हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वी लर्न मैनी थिंग्स, वी एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड जो आपने एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया। बिकॉज ऑफ यू नो अभी जो टाइम है ना वो वैकेशन से लेके करियर तक पहुंचने का टाइम है, और इसी टाइम यस, पे हमने आपको अप्रोच किया है। तो I'll try my best to connect more and more people थैंक यू, थैंक to यू। become their lovely profession, because बोलते हैं ना कि अच्छी मूड की शुरुआत अच्छे खाने से होती है। यस, यस, ट्रू। नहीं, बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे, वी हैव इंजीनियर्स ऑल्सो, वी हैव डॉक्टर्स, हमारे पास में आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे पास में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वी हैव ए सीएस ऑल्सो। That's great, amazing. तो बोला ना। हमारे पास, तो हमें यही लगता है कि वो प्रोफेशन छोड़कर अगर आप ये प्रोफेशन में आ रहे हैं तो हम कैसे उस प्रोफेशन को कोप अप कर, नहीं, इफ यू हैव ए पैशनेट, अगर आपको लगता है दिल से कि मैं बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कोई प्रोफेशन आड़े नहीं आता आपके। Right, right. That's यस, amazing. So thank you so much Sobha for your time और आपने जो भी बताया। प्लीज डीएम योर ऑफिशियल नंबर, मैं डिस्क्रिप्शन डालती हूँ अपना लाइव को सेव करके, ताकि जिनको भी आपके साथ कनेक्ट होना है दिल डायल द नंबर एंड कनेक्ट विथ यू टू बिकम अ गुड culinary chef or a pastry chef. Thank you Then so much sure, for your time. definitely. Sure. Thank you, Mayuri, also for the great opportunity on this platform to कि अगर हमें ये चांस मिलता है कि हम अपने बारे में बात कर सकें, बता सकें, दैट इज ए ग्रेट चांस फॉर अस। सो ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, हम बता पाते हैं चीजों को, लोगों तक हमारी बात रख पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है जो आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank आई एम वेरी ग्लैड टू बी, थैंक यू फॉर यू। चलिए, बाय बाय। Bye, everyone. Bye bye. Thank you.